तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सॉइल का प्रॉपर्टी दूसरा, जो कि क्या है, भॉइड्स रेशियो है। भॉइड्स रेशियो क्या कहता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ भॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन गिवन सॉइल मास। तो मान लीजिए एक सॉइल लिए हुए हैं, उस सॉइल में भॉइड्स का कितना वॉल्यूम है और सॉलिड का कितना वॉल्यूम है। अगर दोनों का हम लोग रेशियो कर देते हैं तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, भॉइड्स रेशियो कर देते हैं। और भॉइड्स रेशियो को हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ भॉइड्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यानी भॉइड्स रेशियो कोई पूछेगा कि भॉइड्स रेशियो क्या होता है, तो यह रेशियो होता है, किस चीज़ का रेशियो होता है, वॉल्यूम ऑफ भॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। माने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में कितना वॉइड्स है, उस रेशियो को जो रिप्रेजेंट करेगा उसको हम लोग भॉइड्स रेशियो कह देंगे। देखिए भॉइड्स रेशियो इन द फ्रैक्शन फॉर्म, भॉइड्स रेशियो जो होता है फ्रैक्शन फॉर्म में होता है या परसेंटेज फॉर्म में नहीं होता है। अगर आपका वी बी मोर देन वी एस, अगर भॉइड्स रेशियो आपका क्या होगा, भॉइड्स सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से अगर ज़्यादा होगा, वी बी इक्वल टू वी एस, वी बी लेस देन वी एस, वी बी कैन नॉट इज जीरो इन सॉइल। तो ऐसा कंडीशन है कि वी बी आपका वी एस से ज़्यादा भी हो सकता है, वी बी आपका वी एस से इक्वल भी हो सकता है, वी बी आपका वी एस से कम भी हो सकता है, और वी एस जो वी बी जो है आपका कैन नॉट इज जीरो इन सॉइल, माने भॉइड्स जो होगा कभी भी क्या होगा, सॉइल में जीरो नहीं होगा। अब देखिए तो ई जो है यानी भॉइड्स रेशियो है आपका क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। यानी कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ भॉइड्स कैन नॉट बी जीरो फॉर सॉइल एज इट इज एटलीस्ट टू फेज सिस्टम। वॉल्यूम ऑफ भॉइड्स, जो भॉइड्स का जो वॉल्यूम होगा कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता है फॉर सॉइल एज इट इज एटलीस्ट टू फेज सिस्टम। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ भॉइड्स होगा वह आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। भॉइड्स रेशियो हैव नो अपर लिमिट, भॉइड्स रेशियो का कोई भी अपर लिमिट नहीं होगा। क्यों अपर लिमिट नहीं होगा, क्योंकि आपका जो वॉल्यूम ऑफ भॉइड्स है और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड में वॉल्यूम ऑफ भॉइड्स को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका वाटर कंटेंट में हम लोग देखे थे कि वाटर कंटेंट क्या होता है कि वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो आपका वाटर कंटेंट में वेट ऑफ वाटर जो है आपका सॉलिड से कोई नहीं था, इसलिए इसका आपका क्या है, कोई अपर लिमिट नहीं था। इसलिए भॉइड्स रेशियो का भी क्या होता है, कोई अपर लिमिट नहीं होता है। ई नॉट लेस देन जीरो बिकॉज वॉल्यूम ऑफ भॉइड्स आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो भॉइड्स रेशियो होगा कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। क्यों जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मेरा वॉल्यूम ऑफ भॉइड्स है वह कभी भी जीरो नहीं होगा। यानी अगर हम लोग सॉइल लेंगे तो उसमें कुछ न कुछ मात्रा में भॉइड्स होगा ही। क्यों, इसलिए भॉइड्स होने के कारण ही जो क्या होता है कि जो भॉइड्स रेशियो है कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि भॉइड्स रेशियो का क्या है, हमेशा जीरो से बड़ा है, और भॉइड्स रेशियो का कोई ऊपर लिमिट नहीं होता है। देखिए आगे कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ भॉइड्स हाउ एवर इट कैन बी जीरो फॉर रॉक। तो जो भॉइड्स होता है आपका रॉक के लिए वो आपका जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि आपका जो रॉक होता है उसका पार्टिकल क्या होता है, काफ़ी सटा सटा होता है। तो पार्टिकल काफ़ी सटा सटा होगा तो उसका जो कोहेसिव प्रॉपर्टी होगा ज़्यादा होगा, और जिस मटेरियल में कोहेसिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा उसका जो भॉइड्स होगा वो आपका कम हो जाएगा। तो देखिए भॉइड्स रेशियो क्या करा, वॉल्यूम ऑफ भॉइड्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ 1 1 जोड़ देते हैं। तो ई प्लस वन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ भॉइड्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वन। तो ई प्लस वन इक्वल टू, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ भॉइड्स हो गया और ये यहाँ पे चल गया तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया। यानी ई प्लस वन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ भॉइड्स बाई प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा, और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो देखिए ये अब क्या चल गया कि इधर साइड चल गया, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका क्या हो गया, वी डिवाइडेड बाई वन प्लस ई। तो ये समीकरण हम लोग को याद रखना है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है वो क्या होता है, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वन प्लस ई। और यह कैसे आया, तो ई हो गया भॉइड्स रेशियो, भॉइड्स रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ भॉइड्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दोनों तरफ 1 1 जोड़ दिए और ये फिर समीकरण को कर दिए। समीकरण को करने के बाद जो मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वह आपका क्या आ गया, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वन प्लस ई। देखिए आगे भॉइड्स रेशियो कैन एल्सो बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ डेंसनेस ऑफ सॉइल। तो जो भॉइड्स रेशियो होता है उसको हम लोग किस चीज़ में और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डेंसनेस ऑफ सॉइल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डेंसनेस क्या होता है उस चीज़ को हम लोग आगे समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए एक क्या है, सॉलिड है। तो याद रखना है कि जो भॉइड्स रेशियो होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग डेंसनेस के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब देखिए ये सॉलिड हो गया, ये आपका एयर भॉइड्स हो गया।
यहाँ पे सॉलिड हो गया, यहाँ पे एयर वॉइड्स हो गया। तो पहला कंडीशन में क्या है कि सॉलिड का जो मात्रा है आपका क्या है, ज़्यादा है, और दूसरा कंडीशन में क्या है कि सॉलिड का मात्रा कम है। हमको देखना है कि दोनों में डेंसनेस किसका ज़्यादा होगा। तो ठीक है, पहला कंडीशन ई हो गया और दूसरा कंडीशन ई हो गया। तो देखिए वॉइड्स रेशियो, अब जो E2 है मेरा, मतलब ये वाला जो मेरा चीज़ है, इसका जो वॉइड्स रेशियो होगा क्या होगा, इसका वॉइड्स रेशियो से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है ज़्यादा है, इसलिए इसका जो वॉइड्स रेशियो होगा ज़्यादा होगा। यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, यानी इसका जो VB2 है, यानी इसका जो दूसरा का जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो आपका VB1 से क्या है, बड़ा है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है, यानी दूसरा का जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो पहला का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से क्या है, छोटा है। तो डेंसनेस ऑफ सॉइल 2 लेस देन 1, तो जो डेंसनेस होगा सॉइल 2 का वह क्या होता है, लेस देन 1 होगा। क्यों, क्योंकि जो डेंसनेस होता है वह आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉइड्स रेशियो का। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा वॉइड्स रेशियो होगा उतना ही कम डेंसनेस होगा, और जितना कम डेंसनेस होगा उतना ही ज़्यादा वॉइड्स रेशियो होगा। तो इसका जो वॉइड्स रेशियो है ज़्यादा है, तो इसका वॉइड्स रेशियो ज़्यादा होने के कारण इसका जो डेंसनेस होगा वह आपका कम होगा। आगे कह रहा है कि कंपेयर टू एनी वन देन बेस हैपन सेम। अगर कोई भी चीज़ को अगर हम लोग को कंपेयर करना है तो उसका जो बेस होता है उसको हम लोग को क्या रखना पड़ता है, सेम रखना पड़ता है। अगर हम लोग किसी का हाइट को मेजर कर रहे हैं तो हाइट को बेस मान के उसका मेजर करते हैं कि हाँ इस, अगर सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं तो हाँ इसका सेंटीमीटर हो गया इतना, इसका सेंटीमीटर हो गया इतना। अगर मीटर में मेजर कर रहे हैं तो इसका मीटर इतना हो गया, इसका मीटर इतना हो गया। तो इसी तरह कहा जा रहा है कि अगर किसी चीज़ को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, एक दो गो मटेरियल को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसका जो बेस होता है उसको हम लोग क्या रखते हैं, कॉमन रखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि जो वॉइड्स रेशियो होता है आपका क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसनेस का, और डेंसनेस जो होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉइड्स रेशियो का। इसका कहने का मतलब है कि अगर वॉइड्स रेशियो मेरा इंक्रीज करतेगा तो डेंसनेस मेरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर ये मेरा इंक्रीज करेगा तो ये मेरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब देखिए डेंसनेस मतलब क्या होता है, डेंसनेस का मतलब होता है डिग्री ऑफ पैकिंग। मैंने पैकिंग करने का मतलब क्या हो गया कि कौन मटेरियल कितना ज़्यादा सटा हुआ है, ये उसका वॉइड्स कितना कम है, इस तरह से हम लोग जनरेट करते हैं डेंसनेस को। यानी डिग्री ऑफ पैकिंग यानी कितना वो एक दूसरे से पैक है उसको हम लोग क्या कर देंगे, डेंसनेस कर देंगे। देखिए वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड्स इज मोर फॉर कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन का अगर हम लोग वॉइड्स का अगर एक वॉइड्स का अगर वॉल्यूम देखेंगे तो वह ज़्यादा होगा, बट टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज मोर फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। लेकिन टोटल वॉल्यूम जो होगा आपका फाइन ग्रेन सॉइल में ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है आपका किसका, फाइन ग्रेन सॉइल का, वह ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल से। तो कोर्स ग्रेन सॉइल से आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसका जो वॉइड्स होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो वॉइड्स होता है आपका फाइन ग्रेन सॉइल में कोर्स ग्रेन सॉइल के रिस्पेक्टिव में ज़्यादा होता है। आगे कह रहा है कि हेंस बुआयंट रेशियो एंड वाटर कंटेंट ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज मोर देन कोर्स ग्रेन सॉइल। तो अगर आपका वॉइड्स ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है आपका वॉइड्स रेशियो ज़्यादा होगा। तब वॉइड्स किस में ज़्यादा हो रहा है, फाइन में ज़्यादा हो रहा है। फाइन में ज़्यादा क्यों हो रहा था, क्योंकि उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा हो रहा था। और एक अगर वॉइड्स का देखा जाए तो आपका कोर्स में होगा, लेकिन अगर टोटल का अगर देखा जाए तो आपका किस में होगा, फाइन में होगा। तो फाइन में आपका क्या है, वॉइड्स ज़्यादा है। तो वॉइड्स ज़्यादा होने के कारण आपका क्या है, वाटर कंटेंट किसका होगा ज़्यादा, आपका फाइन ग्रेन सॉइल का ज़्यादा होगा, देन कोर्स ग्रेन सॉइल। तब वॉइड्स रेशियो और वाटर कंटेंट दोनों जो है फाइन ग्रेन सॉइल में क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका वॉइड्स ज़्यादा है और इसमें वॉइड्स क्या है, कम है। अब देखिए फाइन ग्रेन सॉइल में क्या है कि पार्टिकल बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन इसका बीच का वॉइड्स कम है। लेकिन अगर वॉइड्स का संख्या देखें तो बहुत ज़्यादा संख्या है वॉइड्स का। तो इसलिए क्या हो जाता है कि जो फाइनली जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है वह फाइन ग्रेन सॉइल का क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। लेकिन अगर यही कंटेनर में अगर हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल को रखते हैं तो कोर्स ग्रेन सॉइल का जो वॉल्यूम होगा वह अकॉर्डिंग टू फाइन ग्रेन सॉइल वह आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका जो स्पेसिंग हो जाएगा वह ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसका जो क्वान्टिटी है बहुत कम है। तो क्वान्टिटी कम होने के कारण अगर हम टोटल अगर वॉइड्स निकालेंगे तो कोर्स ग्रेन सॉइल का क्या हो जाएगा, फाइन ग्रेन सॉइल के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए ये हमको 5 दे रहा है, मान लीजिए ये भी हमको 5 दे रहा है, मान लीजिए ये भी 5 दे रहा है, ये भी 5 दे रहा है, और ये हमको 0.5 ही दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा संख्या में आपका वॉइड्स है, इसलिए फाइन ग्रेन सॉइल का क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। देखिए अगर वॉइड्स रेशियो इंक्रीज करेगा तो डिग्री ऑफ डेंसनेस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर वॉइड्स रेशियो डिक्रीज करेगा तो डिग्री ऑफ डेंसनेस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं।
आगे हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर फाइन ग्रेन देखते हैं, फिर कोर्स ग्रेन देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि साइज ऑफ वॉइड्स डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल। तो जो वॉइड्स का जो साइज होता है वो आपका पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। तो फाइन ग्रेन सॉइल में जो आपका साइज होता है वॉइड्स का, वह क्या होता है, बहुत कम होता है। कम होता है, देखिए इसका जो वॉइड्स है साइज इसका क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। दोनों के बीच में जो गैपिंग होता है बहुत कम होता है। लेकिन कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या होता है, ज़्यादा होता है। देखिए ये कोर्स ग्रेन सॉइल है तो इसका जो वॉइड्स है वो आपका क्या है, ज़्यादा है। आगे कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड्स, अगर एक वॉइड्स का भी अगर वॉल्यूम का बात किया जाए तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, कम होगा। यानी एक वॉइड्स यही है ना, ये दोनों के गैप वॉइड्स क्या होता है, दोनों पार्टिकल के बीच में जो गैपिंग होता है उसको वॉइड्स कहते हैं। तो इसका जो वॉइड्स है कम है रिस्पेक्ट टू किसका, कोर्स ग्रेन सॉइल का। तो वन वॉइड्स का जो वॉल्यूम होगा फाइन ग्रेन सॉइल का वह कम होगा, लेकिन कोर्स ग्रेन में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ वॉइड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और सॉलिड। तो आपका जो सॉलिड है यानी टोटल सॉलिड अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें जो आपका वॉइड्स है वह आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या होगा, कम हो जाएगा। आगे देखिए करा टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। तो टोटल वॉल्यूम भी अगर वॉइड्स का देखा जाए तो आपका किस में ज़्यादा होता है, फाइन में ज़्यादा होता है, और कोर्स में आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंटू नंबर ऑफ वॉइड्स अगर हम लोग कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ जाएगा। ओके, अब देखिए whenever two or more soil sample are added or mixed, quantitatively volume and weight of solid will not change is known as conservation of soil। कह रहा है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा सॉइल सैंपल को हम लोग ऐड करते हैं और मिक्स करते हैं, या तो वॉल्यूम के द्वारा या वेट के द्वारा, तो उसका जो सॉलिड विल नॉट चेंज, तब उसका जो सॉलिड जो है वो आपका चेंज नहीं होगा। तो उस तरह के सॉलिड को हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल कर देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर दो दो सॉइल को या दो सैंपल को हम लोग एक दूसरे से मिक्स करते हैं, मिक्स करने का दो कंडीशन है, या एक वॉल्यूम है और एक वेट है। तो या तो वॉल्यूम के माध्यम से करेंगे या हम लोग वेट के माध्यम से करेंगे। तो दोनों के माध्यम से जब हम लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, ऐड करने का कोशिश करते हैं, तो वह क्या हो जाता है, आपका उसका प्रॉपर्टी जो है चेंज नहीं करेगा। तो जब उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा तो उस तरह के सॉइल को हम लोग क्या कर देंगे, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल कर देंगे। अब देखिए सॉइल ए प्लस बी, मान लीजिए दो गो सॉइल है, एक सॉइल ए है एक सॉइल बी है, दोनों सॉइल को मिला के मेरा सी प्रॉपर्टी सॉइल दे रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ, तो देखिए अब क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ सॉइल के माध्यम से जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल ए है और वॉल्यूम ऑफ सॉइल बी है वह आपका किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सी के बराबर हो जाएगा। अब जो वेट ऑफ सॉइल ए है फिर वेट ऑफ सॉइल बी जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ सॉइल सी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, यानी दो को प्रॉपर्टी को मिला रहे हैं तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी दोनों जो है एक दूसरे का क्या है, सेम है, यानी प्रॉपर्टी में चेंजिंग नहीं कर रहा है। क्यों चेंजिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ सॉइल के कारण हम लोग जानते हैं कि जब दो को सॉइल को आपस में मिलाते हैं तो उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो चेंज नहीं करता है। यानी सॉइल ए और सॉइल बी को अगर हम लोग मिला रहे हैं तो सॉइल सी के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉइल ए जो होता है ये आपका वी ए से कल आ गया, और ये आपका वेट ऑफ सॉइल इन ए कल आ गया। अब देखिए क्वांटिटी ऑफ सॉलिड, तो क्वांटिटी ऑफ सॉलिड हम लोग वॉल्यूम एंड वेट के माध्यम से करते हैं। ऑफ सॉलिड रिमेन्स सेम इफ सॉइल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन टू अनदर लोकेशन। अगर कोई भी सॉइल है, अगर सॉइल का अगर हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन, तो जो सॉलिड का जो मेरा क्वांटिटी होगा या तो उसका वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लें या उसका वेट के रिस्पेक्ट में लें, तो आपका क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वह सेम होगा। अगर यहाँ पे मेरा जो वॉल्यूम है वहीं पे जाके उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम जो होगा हमेशा बराबर होगा। भला ही चेंज आपका किस में हो सकता है, वाटर कंटेंट में हो सकता है और वॉइड्स में कंटेंट, वॉइड्स माने वाटर कंटेंट चेंज हो सकता है और ईयर में आपका चेंजिंग हो सकता है। लेकिन अगर सॉलिड का अगर क्वांटिटी देखा जाए, सिर्फ सॉलिड का, मैंने सॉइल में तीन तरह का चीज़ होता है, सॉलिड होता है, ईयर होता है और वाटर होता है। अगर सिर्फ हम लोग सॉलिड का देखें तो उसका जो क्वांटिटी होगा, अगर ई प्लेस से जगह अगर यहाँ भी हम लोग रख दिए तो दोनों का जो क्वांटिटी होगा आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए अगर हम लोग सॉइल को कट कर रहे हैं तो मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉइल ए हो गया, और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इनबैकमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉइल 2 हो गया। तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल 1 है वो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल 2 हो जाएगा, क्योंकि जो सॉलिड है
यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है 1 और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है 2, वो आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि दो जगह जहाँ होता है, हम लोग कंडीशन जानते हैं कि अगर ए प्लेस में जो है अगर उसको हम लोग चेंज करते हैं दूसरा प्लेस में भी, तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो आपका क्या होगा, इक्वल होगा। इसी प्रकार वेट ऑफ सॉलिड 1 जो है आपका वेट ऑफ सॉलिड 2 के बराबर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि सॉइल ए प्लस सॉइल बी इज इक्वल टू है सॉइल सी। वेट है सॉइल ए का 1 kg, सॉइल बी का है 1 kg, तो आपका सॉइल सी का क्या हो जाएगा, तो 1 + 1 कर दिए तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसका वाटर कंटेंट कितना है, 100% है, और इसका वाटर कंटेंट कितना है, 50% है। तो हम लोग को फाइंड करना है कि सी का जो होगा वाटर कंटेंट कितना होगा। फाइंड द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल सी। तो देखिए वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड होता है। हम लोग जानते हैं कि वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड। और एक फार्मूला हम लोग पिछला स्लाइड से और जानते हैं कि जो वेट ऑफ सॉलिड होता है वो आपका क्या होता है, वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय 1 + वाटर कंटेंट। तो देखिए वेट ऑफ सॉइल सी जो होता है आपका क्या होता है, वेट ऑफ सॉइल ए प्लस वेट ऑफ सॉइल बी। यानी सॉइल सी का जो वेट होगा आपका वेट ऑफ सॉइल ए और सॉइल ऑफ वेट बी के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ सॉइल के माध्यम से। अब हम लोग जानते हैं कि जो वेट ऑफ सॉलिड होता है वो आपका क्या होता है, वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई 1 + W होता है। चलिए, तो वाटर कंटेंट +1 + WC। तो उसी तरह हम लोग बैठा दिए कि जो C का जो है वो आपका A और B के क्या है, बराबर है। तो C का जो वेट है दोनों को जोड़ देंगे, यानी 1 + 1 हो गया, और A का जो वेट है 1 हो गया, और B का सिंपली जो वेट है 1 हो गया। वेट ऑफ A 1 हो गया, वेट ऑफ B आपका 0.5 हो गया। यानी वाटर कंटेंट आपका दिया हुआ है, देखिए वाटर कंटेंट आपका दिया हुआ है A का 100% और B का दिया हुआ है 50%। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो वाटर कंटेंट आपका A का है वो आपका क्या है, वो 100% यानी 1 हो गया, और बी का जो है आपका 50% यानी 0.5 हो गया। अब यहाँ वाटर कंटेंट 1 + 1 हो गया, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मास के माध्यम से क्या होगा कि वाटर ए प्लस वाटर बी का जो वेट होगा आपका क्या होगा, दोनों ऐड होगा। तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + WC हो गया। तो यहाँ से हम लोग इस समीकरण से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, WC आराम से निकाल सकते हैं। चलिए, बस इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास का फार्मूला यूज हुआ है। अब देखिए सॉइल ए प्लस सॉइल बी इज इक्वल टू सॉइल सी। अब इसका हमको वॉल्यूम दिया हुआ है, इसमें हमको क्या दिया हुआ था, वेट दिया हुआ था, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो हम लोग क्वांटिटी कैसे में मेजर करते हैं, दो तरह से मेजर करते हैं क्वांटिटी को, एक वॉल्यूम के माध्यम से करते हैं और एक वेट के माध्यम से करते हैं। तो हम लोग का जो वॉल्यूम है वह दिया हुआ 1 मीटर क्यूब, और सॉइल बी का भी जो वॉल्यूम है वह दिया हुआ 1 मीटर क्यूब, और सॉइल सी का वॉल्यूम भी दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब। ठीक है। अब देखिए वेट क्या होता है कि वेट आपका ऐड हो जाएगा, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है। अब वॉइड्स रेशियो जो इसका 1 दिया हुआ है, और सॉइल बी का जो वॉइड्स रेशियो है वो आपका क्या दिया हुआ है, इसका 2 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि हमको वॉइड्स रेशियो किसका निकालना है, सॉइल सी का निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉइल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल ए प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल बी। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वी एस इक्वल टू होता है, हम लोग पहले जानते हैं वी एस इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई 1 + ई, और वी इसका कितना है, 1 है इसका भी, और डिवाइडेड बाई 1 + ई। ए वाला समीकरण हम लोग जानते हैं वी एस इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई 1 + ई, 1 डिवाइडेड बाई 1 + ई। और सॉइल ए का अगर हम लोग देखेंगे तो सॉइल ए का कितना है, 1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम जो हो गया आपका सॉइल का 1 हो गया, और डिवाइडेड बाई 1, और जो मेरा ई है वॉइड्स रेशियो वो सॉइल ए का जो है 1 है। उसी तरह सॉइल बी का अगर हम लोग देखेंगे तो वॉल्यूम जो सॉइल बी का वो आपका क्या है, 1 है, और आपका जो वॉइड्स रेशियो है सॉइल बी का वो आपका क्या है, 2 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 1 + 2 हो गया। तो इस तरह से जो मेरा वॉइड्स रेशियो हो गया वो मेरा क्या हो गया, 0.2 हो गया। तो आज हम लोग वॉइड्स रेशियो के बारे में पूरा तरह से जान चुके हैं कि वॉइड्स रेशियो होता क्या है, फिर वॉइड्स रेशियो का डेंसनेस से क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर एक फार्मूला हम लोग जान गए वी एस इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई 1 + ई क्या होता है, फिर डेंसनेस का क्या इफेक्ट इसका पड़ता है, फिर फाइन ग्रेन सॉइल का वॉइड्स रेशियो क्या होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल का वॉइड्स रेशियो क्या होता है, फिर हम लोग आज जान चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, फिर हम लोग जान चुके हैं कि क्वांटिटी ऑफ सॉलिड क्या होता है, फिर हम लोग 2 तरह का न्यूमेरिकल इसमें पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कल पढ़ेंगे अपना पोरोसिटी। ओके।